हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। देखिए, जो मेरे चैनल पर नए हैं सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे चैनल का नाम है 4G रैंकर्स। देखिए, आज हमारे यूट्यूब चैनल की दूसरी वीडियो है ये, और पहले मैंने संयुक्त राष्ट्र संघ की एक वीडियो बना चुका हूँ। जिसने वो नहीं देखी है वो सबसे पहले जा करके उसे देखें और उसके बाद में ये वाली वीडियो देखें। आज का हमारा टॉपिक है, देखिए, विश्व की प्रमुख झीलों के बारे में। हम पढ़ेंगे विश्व की प्रमुख झील, जहाँ से एग्ज़ाम में बहुत क्वेश्चन आते हैं। हर एक एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है कि बताइए ये वाली झील कहाँ पर है, किस देश में है, या कौन कौन सा देश इससे सीमा बनाता है। तो हम देखेंगे सबसे पहले झील का नाम, उसके बाद में उसकी स्थिति देखेंगे कहाँ पर है वो, उसके बाद में तीसरे नंबर देखेंगे उसका विवरण, यानी कि उसकी खास बात क्या है। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि झील होती क्या है। तो देखिए, जो हमारे स्थल खंड होते हैं, या कह सकते हैं स्थल खंड या कोई महाद्वीप होता है, तो महाद्वीप में वो ऐसे भाग होते हैं जहाँ पर लंबे समय से पानी टिका हुआ रहता है। जैसे मान लो कोई गड्ढा हो जाता है गहरा, तो उसमें जब पानी लंबे समय से टिका हुआ रहता है तो उसी चीज़ को हम क्या कहते हैं, झील बोलते हैं। लंबा समय हो जाता है उसमें पानी रुके रुके, तो वही झील का रूप ले लेता है। तो ऐसी जैसे भारत में बहुत सारी झीलें होती, भारत में ही बहुत सारी झीलें हैं, और विश्व के अलग अलग देशों में बहुत सारी झीलें हैं। तो उनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। जैसे कि अभी झीलें भी कई प्रकार की होती हैं। कुछ होती है मानव निर्मित झीलें, कुछ होती हैं भैया प्राकृतिक झीलें, कुछ होती हैं ज्वालामुखी निर्मित झील, जिसको काल्डेरा एक क्रेटर बोलते हैं। तो देखिए, जो मानव निर्मित जो प्राकृतिक झीलें होती हैं वो प्राकृतिक रूप से, यानी कि प्रकृति की देन होती है, उसमें कोई भी मानव का हस्तक्षेप नहीं होता है। पृथ्वी के अंतर्जात बलों के द्वारा जब पृथ्वी बाहर की ओर बल लगाती है तो एक बाहर की तरफ को मिट्टी निकाल देती है, और मिट्टी के बाद में जब वर्षा होती है तो उस गड्ढे में या मिट्टी जहाँ से निकाली गई थी वहाँ पर पानी जम जाता है, और एक जब लंबा समय बीत जाता है तो वह किसका आकार ले लेती है, एक झील का आकार ले लेती है। ऐसे ही कुछ झीलें ऐसी होती हैं जो मानव निर्मित होती है। अब वो झील कैसा होती है, जैसे मान लो कोई नदी है और नदी पर रोक करके बांध बनाए जाते हैं ना, तो उस बांध के बराबर में कोई जो है उसकी बाउंड्री करके मानव द्वारा जो है झीलें बनाई जाती, जिससे उन झीलों से क्या होता है, बहुत सारे काम लिए जाते हैं। जैसे कुछ नदियाँ निकाल दी जाती हैं, कुछ प्रोजेक्ट बना दिए जाते हैं। तो ये बहुत सारे काम हमारे जो है मानव निर्मित झीलों से होते हैं। जैसे भारत में भी आपकी गोविंद सागर झील, और भी बहुत सारी झीलें हैं, तो धीरे धीरे हम चर्चा करेंगे। कुछ झीलें होती हैं आपकी ज्वालामुखी निर्मित झीलें। अब ज्वालामुखी निर्मित झीलें क्या कौन सी होती है, देखिए, जब किसी भी क्षेत्र में ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो उस समय लावा, यानी कि जो मैग्मा होता है पृथ्वी के अंदर, बाहर को निकल करके वो जब ठंडा होता है तो वो क्या बन जाता है, लावा बन जाता है। उस लावे से जो है लावा से चट्टानें बन जाती हैं, लावे से निर्मित मैदान बन जाते हैं। और जब ये लावा जहाँ से निकलता है वहाँ पर जो है ना, एक तरह से बहुत बड़ा प्रकार का गड्ढा हो जाता है। उस गड्ढे में जब पानी बरसात होती है तो पानी जम जाता है। तो ऐसी ही वही पानी एक लंबे समय के बाद एक झील का आकार ले लेता है, और ऐसी झीलों को हम क्या बोलते हैं, ज्वालामुखी निर्मित झील बोलते हैं। भारत में भी है कई सारी झील इस प्रकार की, जैसे आपकी राजस्थान की पुष्कर झील है, महाराष्ट्र की लोनार झील है, और ये दोनों झील किसका उदाहरण है, आपकी क्रेटर का या काल्डेरा का या ज्वालामुखी निर्मित झीलों का। तो आइए चर्चा करते हैं। और आपको देखिए इसमें क्या करना है, पहले तो झील का नाम लिखना है, उसके बाद में दूसरा कॉलम बनाना है, स्थिति कहाँ पर है उसकी, कौन कौन से देश उससे सीमा बनाते हैं या किस किस देशों के बीच में स्थित है। उसके बाद में तीसरी तरफ लिखना है उसका विवरण, यानी कि उसकी खास बात क्या है। तो देखिए, सबसे पहले अगर मैं कहूँ, सबसे पहले झील का नाम है आपका कैस्पियन सागर। देखिए, सभी लोग जानते हैं कैस्पियन सागर, और कई बार एग्जाम में ये बार बार रिपीट भी होता है, पूछता है कि बताइए कैस्पियन सागर कहाँ पर स्थित है, या इसकी खास बात पूछ लेता है। तो अगर हम बात करें कैस्पियन सागर की, तो देखिए इसकी जो स्थिति है रूस और कजाकिस्तान के बीच में है। यानी कि कैस्पियन सागर जो है सबसे लंबी सीमा जो बनाता है वो रूस से बनाता है, और रूस के साथ साथ किससे मिला हुआ है, आपका कजाकिस्तान से मिला हुआ है। और देखिए इसकी जो खास बात क्या है, ये विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। क्वेश्चन आता है कि बताइए विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील बताइए, 4 झीलों के नाम आपको देगा, तो इसमें आपको क्या लगाना है, विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील आपकी कैस्पियन सागर झील। उसके बाद में दूसरे नंबर पर आपका है सुपीरियर झील, और सुपीरियर झील जो है आपका देखिए कहाँ पर है, सुपीरियर झील आपका कनाडा और प्लस यूएसए की सीमा पर बना हुआ है। सुपीरियर झील आपका जो है यूएसए और कनाडा की सीमा पर बना हुआ है, और यह है विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। यानी कि आपकी जो सुपीरियर झील है विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, जबकि विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है, आपकी कैस्पियन सागर। दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, लगातार एग्जाम में आपके पूछ लिए जाते हैं।
तो अगली देखिए, अगली देखते हैं हम विक्टोरिया झील। और विक्टोरिया झील भी फेमस है भैया आपकी। देखिए विक्टोरिया झील कहाँ पर है आपकी, तो विक्टोरिया झील आती है आपकी देखिए कहाँ पर, केन्या और तंजानिया की सीमा पर, यानी कि 2 देश इसका सीमा बनाते हैं। कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है कि बताइए कैस्पियन सागर किस देश से सीमा नहीं बनाता है, या मान लो विक्टोरिया झील किस देश से सीमा नहीं बनाता है। तो मैंने जो है ये कोशिश की है कि सब देश मैंने आपको लिखवाए हैं कि देखिए कौन कौन से देश यहाँ पर लगे हुए हैं। उसके बाद में बात करें, देखिए कहाँ की है, ये अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है। यानी कि अगर हम बात करें पूरे अफ्रीका महाद्वीप की, और उसमें कहें कि बताइए अफ्रीका पूरे अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील बताइए, तो इस झील का नाम है आपका विक्टोरिया झील। देखिए विक्टोरिया झील से उसके बाद में चौथे नंबर पर आपकी कौन सी आती है, चौथे नंबर पर आती है आपकी बेकाल झील। और बेकाल झील कहाँ पर आती है आपकी, रूस में। बेकाल झील कहाँ पर आती है आपकी, रूस में। और इसकी जो खास बात है वो क्या है, यह विश्व की सबसे गहरी झील है। यह विश्व की सबसे गहरी झील है। तो ये भी क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट है आपका, पूछेगा कि विश्व की सबसे गहरी झील बताइए, तो उस झील का नाम क्या है आपका, बेकाल झील। और ये केवल एक ही देश में भी स्थित है, और जिसका नाम है आपका रूस। साहब ने आप देख भी रहे हो। उसके बाद में 5वें नंबर पर आती है आपकी ग्रेट स्लेब। वेरी इंपॉर्टेंट है भैया ये भी। देखिए ग्रेट स्लेब झील जो है आपकी वो कहाँ पर स्थित है, कनाडा में। और देखिए ये जो है उत्तरी अमेरिका की सबसे बड़ी झील है। यानी कि कनाडा हमारा कौन से महाद्वीप में आता है, ये आता है उत्तरी महाद्वीप में, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, सॉरी। तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में कनाडा और यूएसए, ये 2 देश बड़े हैं जो उस महाद्वीप के सबसे बड़े देशों में आते हैं। तो वैसे ही आपकी जो ग्रेट स्लेब झील है वो कनाडा से सीमा बनाती है, और ये कहाँ पर है आपकी, उत्तरी अमेरिका की सबसे बड़ी द्वीप। यानी कि उत्तरी अमेरिका की सबसे बड़ी द्वीप, सबसे बड़ी झील कौन सी है, वो है आपकी ग्रेट स्लेब झील। जबकि अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है वो है आपकी विक्टोरिया झील। देखिए 6ठे नंबर पर आपकी कौन सी, इरी। इरी देखिए कहाँ पर है, तो इरी 2 देशों के साथ सीमा बनाती है, एक तो कनाडा और एक आपकी अमेरिका। देखिए कनाडा और अमेरिका के जो सीमा है वहाँ पर 5 झीलें आती हैं, मिशिगन और ओंटेरियो और आपका विनिपेग और इरी। ये आपकी कैस्पियन सागर भी वहीं पर स्थित है। तो नहीं, कैस्पियन सागर नहीं, सही। उसके बाद में देखिए आपका जो इरी झील है वो कहाँ पर स्थित है, कनाडा और अमेरिका की सीमा पर। इसकी कोई खास बात नहीं है, लेकिन ये पूछा जाता है उन 5 झीलों में, यानी कि जो 5 झील आपकी कहाँ पर बनी हुई हैं, कनाडा की और अमेरिका की सीमा पर बनी हुई है, तो उसमें ये पूछ लिया जाता है कि कौन सी नहीं है और कौन सी है। तो उसके बाद में अगली आपकी आती है विनिपेग। विनिपेग झील देखिए कहाँ पर है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी। और विनिपेग कहाँ पर है आपकी, कनाडा में। तो विनिपेग झील भी आपकी कनाडा में, इसकी कोई खास बात नहीं है। उसके बाद इसका जो क्वेश्चन बनता है केवल ऐसे ही बनता है कि उस झील का नाम देगा, पूछेगा किस देश में आपकी। उसके बाद में आती है आपकी ओंटेरियो झील। और ओंटेरियो झील जो है वो किन देशों के बीच में है आपकी, कनाडा के और अमेरिका के। ओंटेरियो जो झील आपकी कहाँ पर है, कनाडा और आपका अमेरिका के। उसके बाद में आता है टिटिकाका झील। देखिए बहुत बार एग्जाम में ये आया हुआ है टिटिकाका झील। देखिए ये कहाँ पर है, ये दक्षिण अमेरिका में पेरू और बोलीविया की सीमा पर स्थित है। टिटिकाका झील आपकी कहाँ पर है, पेरू और बोलीविया की सीमा पर। और देखिए ये विश्व की सबसे ऊंची झील है। यानी कि ये विश्व की ऐसी झील है जहाँ पर नौका का संचालन किया जाता है। विश्व की सबसे ऊंची नौकायन झील कहा जाता है कि यहाँ पर जो है विश्व की सबसे ऊंची झील है। लेकिन अभी तक इतनी ऊंची झील में कोई भी नौका का काम, यानी कि जो नौका नाव वगैरह होती है उसका संचालन नहीं किया जाता है। केवल विश्व की एकमात्र झील है जो सबसे ऊंची है, और इसमें जो है नौकायन का हमारा क्या किया जाता है, जो है काम किया जाता है। तो विश्व की सबसे ऊंची नौकायन झील कौन सी है आपकी, वो है टिटिकाका झील। उसके बाद में 10वें नंबर पर आती है अथाबस्का। और अथाबस्का कहाँ की है आपकी, कनाडा की। देखिए 11वें नंबर पर कौन सी झील आती है आपकी, ताइमर झील। और ताइमर झील कहाँ पर है भैया, ये है आपकी रूस में। और देखिए रूस में इस ताइमर झील की केवल एक खास बात है, वो है ये अंटार्कटिका की सबसे बड़ी झील है। यानी कि जो अंटार्कटिका महाद्वीप है आपका, उसकी सबसे बड़ी झील कौन सी है, वो है आपकी ताइमर झील। और इससे कौन सा देश सीमा बनाता है, तो उसका नाम है आपका रूस। उसके बाद में रेंडियर झील आती है। और रेंडियर झील कहाँ पर है आपकी, कनाडा में है। उसके बाद इसकी कोई खास बात नहीं है। उसके 13वें नंबर पर आती है आपकी उर्मिया झील। और उर्मिया झील कहाँ की है आपकी, वो है आपकी ईरान की। उसके बाद में विनिपेग झील आती है। और विनिपेग कहाँ पर है आपका, कनाडा में है। उसके बाद ग्रेट साल्ट, और ये आपका अमेरिका में आता है। देखिए इसकी खास बात क्या है कि ये जो है ना विश्व की 3री सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। और कई बार एग्जाम में इसके बारे में पूछ लिया गया है। तो ग्रेट साल्ट कहाँ पर है आपका, अमेरिका में। और ये विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। विश्व की 3री सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। जबकि विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है, वो है आपका कैस्पियन सागर। और विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, वो है आपका सुपीरियर झील। ठीक है। उसके बाद में लास्ट आता है आपका किंगई झील। देखिए किंगई झील जो है आपकी वो कहाँ पर है, चाइना में। तो देखिए दोस्तों ये मैंने 15 आपको झीलें करा दी हैं। और ये झीलें वो हैं जो रिपीटेड आती रहती, मतलब रिपीटेड होती हैं एग्जाम में। तो इनसे ज़्यादा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं झीलों के बारे में, उसके बाद में मिलते हैं अगली वीडियो में।